हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले बच्चों हम एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमें क्या करना था, जो भी सॉल्यूशन करने थे ग्राफी मेथड से करने थे। तो बच्चों 3.3 में हमें क्या करना है, इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो सारे हमने करने हैं प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है बच्चों, आइए देखते हैं। इसका जो फर्स्ट नंबर है वो है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हम समझ जाएंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या है। तो एक्सरसाइज हमारे बच्चों 3.3 और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। फर्स्ट का फर्स्ट जो पार्ट है बच्चों वो है, हमें दो समीकरण दे रखे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 14, और जो दूसरा समीकरण दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है बच्चों कितना, 4। बच्चों प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, इसमें हमें दो समीकरण पहले से दिए हुए होंगे, ठीक हो गया, और फिर हमें उन्हीं दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेकर के एक तीसरा समीकरण बनाना है, ठीक होगा बच्चों। फिर जो समीकरण हमारा बनेगा वो वैल्यू हमने क्या रखनी है, किसी दूसरे समीकरण में रखनी है। तो देखते हैं, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो हम दोनों में से एक समीकरण को ले लेते हैं, समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 है बच्चों हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू कितना है बच्चों, 14। अब यहाँ से x या y की वैल्यू निकालते हैं, जैसे हमने पिछले मेथड में निकाला था। कौन से मेथड में, ग्राफीय मेथड में हमने सीखा था कि जो भी वैल्यू होगी राइट में चल जाएगी, यहाँ से आ जाएगा y क्या, राइट में। ये बन गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण तीसरा हमारा बच्चों किससे बना है, समीकरण 1 से। तो ये वैल्यू जो हमारी निकल के आई है x की, हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण कौन से में रखने पर, 2 में। जिससे बच्चों हमारा तीसरा समीकरण बनेगा उसमें हमने वो वैल्यू नहीं रखनी है, समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 है हमारे पास बच्चों क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आई है बच्चों, 14 माइनस वाई। तो यहाँ जहाँ x है वहाँ हम रख देते हैं 14 माइनस वाई, और इधर देखो बच्चों क्या है, माइनस वाई, ये इधर आ गया वैसे ही, और इक्वल टू में कितना है बच्चों, 4। देखो माइनस वाई है और माइनस वाई दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा बच्चों 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। देखो बच्चों प्लस का 14 है, राइट में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 14। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, आएगा माइनस का 10, और इधर हमारे पास माइनस का 2y। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस इधर है, माइनस कैंसिल। यहाँ 2y, आप देखो मल्टीप्लाई में 2 है, y की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, 2 को राइट में ले जाना होगा। तो यहाँ से आएगा y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों कितना, 10/2। तो y इक्वल टू बच्चों कितना आ गया हमारे पास, 5। अब हमें y की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये x की वैल्यू निकालने के लिए हम बच्चों जो y का मान आया वो हम चाहे समीकरण 1 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 3 में रखें, वैल्यू हमारी क्या आएगी, सेम आएगी। तो हम किसी भी समीकरण में रख लेते हैं, सीधा रखते हैं हम y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखेंगे बच्चों, समीकरण पहले तीसरा नोट कर लेते हैं। समीकरण तीसरा है हमारे पास x बराबर में है 14 माइनस वाई, ठीक हो गया बच्चों, 14 माइनस वाई, और यहाँ से y का मान कितना है, 5। तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5। तो x इक्वल टू बच्चों कितना आ जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा बच्चों हमारे पास 9, ठीक हो गया बच्चों। बस इसी तरह हमें क्या करने हैं, इसी जो फर्स्ट नंबर है उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और यही है हमारे बच्चों क्या, प्रतिस्थापन विधि। यानी दो समीकरण है हमारे पास, दोनों समीकरणों में से क्या करेंगे, हम एक समीकरण ले लेंगे जिससे हमारा क्या बन जाएगा, एक तीसरा समीकरण बनेगा, और उस तीसरे समीकरण का मान हमने उसमें से रखना है। अगर हमने पहले से समीकरण बनाया है तो दूसरे में रखेंगे वैल्यू तीसरे की, और अगर दूसरे से बनाया है तो पहले में रखेंगे वैल्यू, ठीक हो गया बच्चों। अब देखते हैं इसी का नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड नंबर बच्चों s माइनस टी इक्वल टू में है बच्चों हमारे पास कितना, 3, और ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण हमारे पास s/3 प्लस टी बट्टे कितना है बच्चों, 2 बराबर में है 6। देखो ये हमारा एक रैखिक समीकरण है, पर ये किस रूप में है हमारे पास, भिन्न के रूप में है। तो पहले इसको हम रैखिक समीकरण बना लेते हैं। रैखिक समीकरण बनाने के लिए इन दोनों का पहले एलसीएम लेते हैं, कितना आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम बच्चों 6। अब 6 को भाग देंगे किसमें, 3 से, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये हो जाएगा कितना हमारा 2s प्लस, ऐसे ही 6 को भाग देंगे 2 से, 3 बार विभाजित होगा,
तो 3 की गुणा हो जाएगी टी में, तो आ जाएगा 3t बराबर में कितना है बच्चों 6। अब बट्टे में 6 है, किधर आ जाएगा इक्वल टू में ले जाएंगे, आ जाएगा गुणा में, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 2s प्लस 3t इक्वल टू हो जाएगा 6 छंग 36। ये बच्चों आ गया हमारा रैखिक समीकरण कौन सा दूसरा। अब यहाँ से क्या करते हैं, सेम फर्स्ट वाले की तरह क्या बनाते हैं, समीकरण 1 या 2 किसी में से दोनों में से किसी एक समीकरण को लेकर हम समीकरण तीसरा बनाते हैं। तो हम पहले समीकरण से लेके बनाते हैं तीसरा समीकरण। तो यहाँ लिखते हैं हम समीकरण कौन से समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारे पास s माइनस टी इक्वल टू में 3, यहाँ से हम t को ले जाते हैं राइट में, तो हो जाएगा 3 प्लस टी, समीकरण नंबर 3। ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 3। अब s का मान हमें मिल गया, तो हमने ये समीकरण बनाया 1 से। अब मान किस में रखेंगे बच्चों 2 में, तो यहाँ लिखते हैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 नोट कर लेते हैं। है हमारे पास 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। s की वैल्यू आई है बच्चों कितनी 3 प्लस टी, तो 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 3 प्लस टी। ब्रैकेट जरूर लगाना बच्चों, नहीं तो हमें क्या ब्रैकेट जरूर लगाना, नहीं तो क्या होगा इस 2 की मल्टीप्लाई सिर्फ किस में होगी 3 में, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो आ गया 3 प्लस टी प्लस है हमारा 3t इक्वल टू कितना है 36। अब इस 2 की गुणा अंदर कराते हैं, तो 2 तिया हो जाएगा बच्चों 6 प्लस 2t और इक्वल इधर है प्लस में 3t इक्वल टू कितना है 36। 3 और 2 बच्चों कितना हो जाएगा 5t, प्लस का 6 है राइट में जाएगा माइनस में हो जाएगा 36 माइनस 6, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 30, और यहाँ से आ जाएगा 5t। तो t की वैल्यू अगर निकालनी 5 किस में आ जाएगा बट्टे में, 30 बट्टे हो जाएगा 5, तो t का मान बच्चों कितना आ गया 5 छंग 30 6। t का मान आ गया 6। अब t का मान t का मान मिल गया। अब हमें s का मान भी निकालना है, तो क्या करेंगे, जो t का मान है हम लिखेंगे t का मान समीकरण किस में रखे बच्चों, समीकरण 3 में। देखो बच्चों जो ये t का मान है वो हमारे पास समीकरण 1 है, समीकरण 2 है और समीकरण 3 है। किसी में भी मान रखेंगे तो s का क्या आ जाएगा सही सही मान आ जाएगा। तो t का मान हमने क्या लिखा समीकरण किस में रखने पर 3 में, तो समीकरण तीसरा हमारा क्या है s इक्वल टू है 3 प्लस टी, यहाँ से 3 प्लस टी की वैल्यू बच्चों कितनी 6, और यहाँ पे s इक्वल टू कितना आ गया 6 प्लस 3 करेंगे बच्चों कितना 9। ठीक हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा सेकंड नंबर भी कंप्लीट। अब देखते हैं हम थर्ड नंबर। इसका इजी क्वेश्चन है बच्चों, और प्रतिस्थापन विधि से एक क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। समीकरण तीसरा है बच्चों 3x माइनस वाई, तीसरा है बच्चों 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3, और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ से देखते हैं समीकरण 1 लेते हैं पहले हम, समीकरण 1 से बनाते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x माइनस वाई इक्वल टू बच्चों 3। ऐसे ही हम किसको ले जाते हैं y को राइट में ले जाते हैं, तो 3x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस वाई, और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी, तो 3 प्लस वाई और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। ये बच्चों बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे बच्चों, समीकरण 2 में। 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बच्चों हमने जो समीकरण तीसरा निकाला है वो किससे निकाला है 1 से। तो समीकरण 3 का मान किसमें, समीकरण किसमें 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 नोट कर लेते हैं। समीकरण 2 है हमारे पास 9x माइनस 3y इक्वल टू में 9, और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों x की वैल्यू रखनी है, x ये रहा, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस वाई पूरे के बट्टे में कितना है 3, और माइनस में 3y इक्वल टू कितना 9। ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ से देखो 9 की मल्टीप्लाई पहले ब्रैकेट में कराते हैं, 9 18 9 27 प्लस 9y पूरे का अपॉन में 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। 3 यहाँ है, इसके बट्टे हम एक ले लेते हैं, एलसीएम बराबर करते हैं, उसके बाद जो डिवाइड में रह जाएगा उसको हम ले जाएंगे राइट में, वो चले जाएगा मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 27 प्लस 9y, ये हो जाएगा माइनस का 9y पूरे के बट्टे में 3 बराबर में 9। देखो अब 9y यहाँ देखो प्लस का 9y, एक प्लस का और एक माइनस का, ये दोनों हो गए ख़त्म। यहाँ से आ जाएगा हमारा 27 बट्टे 3, और इधर आ गया 9, ये आ जाएगा 3 9 27 बराबर 9।
यहाँ देखो, अब यहाँ x और y क्या हो गए, दोनों खत्म हो गए, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, नहीं होगा। तो हम इसका लिख देंगे कि इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ये हो गया बच्चों हमारा थर्ड नंबर का सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों नंबर 4। नंबर 4 है हमारे पास 0.2x 0.2x प्लस 0.3y 0.3y और इक्वल में है कितना बच्चों, 1.3। और दूसरा समीकरण जो दे रखा है हमें, वो दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू में है 2.3। तो यहाँ बच्चों पॉइंट देख के हमें क्या करना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि पॉइंट वाले ही क्वेश्चन क्या होते हैं, सबसे इजी होते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन भी कितना इजी हो जाएगा। यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, एक अंक से बाद है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए क्या कर देंगे, समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व, इसको हम लिख लेते हैं समीकरण 1, और ये आ जाएगा बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। 1 व 2 में सीधा सीधा करते हैं क्या, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। देखो बच्चों अगर समीकरण 1 में करते हैं तो गलत हो जाएगा, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व दोनों में कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको सॉल्व करने पर। अब 10 से गुणा करेंगे, देखो अलग से देख लेते हैं, यहाँ पे 0.2 है, इसके अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो बच्चों क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 और एक अंक के बाद पॉइंट है तो आ गया 2। तो ये हमारे सीधे सीधे समीकरण बच्चों क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू में कितना, 13। ऐसे ही दूसरा समीकरण बन जाएगा हमारा 4x प्लस 5y इक्वल टू में 23। इनको नाम देते हैं समीकरण नंबर ए, समीकरण नंबर बी। अब सेम जैसे हमने स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन करे हैं, सेम वैसे ही करते हैं। समीकरण ए या 2 से, सॉरी ए या बी से क्या निकाल लेते हैं, तीसरा समीकरण निकाल लेते हैं सी। तो हम निकालते हैं समीकरण किससे, ए से। समीकरण ए है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 13 माइनस 3y, x है ये किस में चले जाएगा, डिवाइड में, ये आ जाएगा 3y डिवाइडेड बाई 2। ये मिल गया हमारा समीकरण नंबर सी। अब सी का मान हम किस में रखेंगे बच्चों, समीकरण हमने ए से बना है सी, तो ये वैल्यू रखें हम किस में, बी में। तो x का मान समीकरण बी में रखने पर, x का मान समीकरण किस में रखने पर, b में रखने पर, b में रखेंगे। पहले b समीकरण नोट कर लेते हैं। b समीकरण है हमारे पास 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना, 23, और b का मान निकल गया हमारे पास 13 माइनस 3y। यहाँ देखते हैं, देखो 4 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में आ जाएगा 13 माइनस 3y, और पूरे के बट्टे में कितना है, 2 प्लस का 5y बराबर 23। अब फिर से जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ 4 की मल्टीप्लाई अंदर कराते 13 में, हो जाएगा हमारा कितना, 4 का पहाड़ा 13 बार पढ़ेंगे, 13 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 52, 52 प्लस 4 तियाँ 12y बट्टे में कितना है 2 प्लस 5y बराबर बच्चों कितना 23। यहाँ देखते हो बच्चों हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 52 माइनस का 12y, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस का 10y इक्वल टू, बट्टे में 2 है, इधर आ जाएगा बच्चों गुणा में, तो 23 गुणा आ जाएगा कितना 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, यानी 23 की गुणा 2 बार करेंगे आ जाएगा बच्चों 46। यहाँ देखो माइनस का 12 है और इधर प्लस का 10 है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 2y, और इधर प्लस का 52 है, 52 है, इसको राइट में लाएंगे तो आ जाएगा किसमें बच्चों, माइनस में 52। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे बच्चों कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 6, और इधर आ जाएगा माइनस का 2y। इस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा बच्चों, y बराबर कितना आ जाएगा, देखो 2 गुणा में बराबर के दूसरी साइड करेंगे, इसको आ जाएगा किसमें, बट्टे में, आ जाएगा 6 बट्टे 2, यानी सॉल्व करके कितना आ जाएगा 3। ये किसका निकल गया बच्चों, y का मान। अब x का मान निकालना है। x का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे इन दोनों में रखें पहले, दूसरे में चाहे a b c में रखें। तो हम लिखते हैं x का मान किस में रखें बच्चों, समीकरण रख देते हैं हम c में। x का मान समीकरण c में रखने पर, समीकरण सी में रखेंगे। समीकरण पहले सी वाला जो है वो नोट कर लेते हैं, x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे में कितना है 2,
एक्स का मान निकालना है तो आ जाएगा बच्चों 13 माइनस 3 गुणा वाई का मान कितना है 9 बट्टे में कितना है 2। यहाँ से आएगा 13, 3 तिया 9 बट्टे में कितना 2 से यहाँ 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 4 बट्टे में आ गया 2। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा x बराबर 2। x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 3। क्योंकि बच्चों फोर्थ नंबर। अब देखते हैं इसी का नंबर 5। जो पांचवा है बच्चों हमारे पास रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू में बच्चों हमारे पास 0। ऐसे ही दूसरा समीकरण है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू में कितना है 0। अब यहाँ सेम इसको लिख लेते हैं हम क्या, समीकरण नंबर 1, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। तो हम लिखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 जो है हमारा रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू में कितना है 0। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकाले तो बच्चों हो जाएगा माइनस का रूट 3y, और x की वैल्यू निकालनी है तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास कितना रूट 3y अपॉन में आ जाएगा हमें कितना रूट 2। ये होगा हमारा समीकरण नंबर 3। अब हमको पता है कि ये मान किस में रखेंगे बच्चों, समीकरण 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक होगा। समीकरण 2 है हमारे पास रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। x का मान निकाला है हमने कितना, माइनस का रूट 3y पूरे के बट्टे में रूट 2 और माइनस का रूट 8y इक्वल टू 0। यहाँ से इस रूट 3 की मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो बच्चों आ जाएगा माइनस का 3y अपॉन में रूट 2 माइनस का रूट 8y इक्वल टू 0। देखो रूट 2 है, एलसीएम हमें क्या करना है, इसका हर बराबर करना है, तो रूट 2 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो आएगा 3y माइनस ये बच्चों कितना आ जाएगा इधर रूट 2 की मल्टीप्लाई 16, और 16 को सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा हमारे पास 4y बराबर में कितना आ जाएगा रूट 2 बट्टे में है, चले जाएगा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखो दोनों कैसे हैं बच्चों, माइनस में आ जाएगा बच्चों माइनस का 7y इक्वल टू 0। माइनस के 7 को अगर हम राइट में ले जाएंगे डिवाइड में और 0 बट्टे माइनस 7 करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 0। देखो 0 बट्टे माइनस 7 तो y बराबर कितना आ गया 0। अब y का मान निकालना है, ये अब हम किस समीकरण में रखेंगे, हमारे पास 3 समीकरण है, किसी में भी रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण तीसरा बच्चों हमारे पास क्या है, x बराबर माइनस रूट 3y बट्टे में हमारे पास रूट 2, y का मान 0, तो देखते हैं माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई 0 और बट्टे में कितना है रूट 2। रूट 3 की मल्टीप्लाई बच्चों 0 से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और बट्टे में रूट 2 है, ये आ जाएगा कितना टोटल 0। यानी x का मान आया बच्चों कितना 0 और y का मान कितना आया 0। अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है बच्चों, हमारा 6 नंबर 6 है हमारे पास। जो समीकरण दे रखा है इसमें 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे में है हमारे पास 3 बराबर में कितना है माइनस का 2। ऐसे ही दूसरा समीकरण दे रखा है x बट्टे 3 प्लस y बट्टे में 2 बराबर 13 बट्टे 6। तो देखो बच्चों ये जो समीकरण दे रखे हैं दोनों किस रूप में हैं, भिन्न के रूप में हैं। तो पहले इनको हम रैखिक समीकरण बना लेते हैं। रैखिक समीकरण बनाने के लिए पहले हर बराबर करते हैं, तो हर इनका हो जाएगा बच्चों कितना, समीकरण इसको हम a मान लेते हैं, इसको b। तो समीकरण a से समीकरण a को अगर हम रैखिक समीकरण के रूप में बदलना चाहे तो पहले हर बराबर करते हैं, आ जाएगा 6 को अगर 2 से भाग देंगे कितना 3 बार, तो ये हो जाएगा बच्चों 9x, और इधर हो जाएगा बच्चों कितना 6 को 3 से करेंगे 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 10y माइनस का 2 बट्टे में 6 है, गुणा में चले जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 9x माइनस 10y तो कितना -12। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ऐसे ही दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रहा है तो बच्चों आ जाएगा ये 2x प्लस 3y, और देखो एलसीएम 6 आएगा, ठीक, हर बराबर करेंगे बट्टे में 6 आएगा, गुणा में आ जाएगा 6, बट्टे में 6 है और गुणा में 6 कैंसिल हो जाएंगे तो बच्चों हमारे पास बचेगा क्या 13। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो अब समीकरण 1 या 2 से हम बना लेते हैं तीसरा समीकरण, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से,
समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से बच्चों बनाएंगे तो समीकरण 2 है हमारा 2x + 3y = 13। यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं तो 3y आ जाएगा बच्चों 13 - 2x। y का मान निकालना है तो 13 - 2x बट्टे में कितना आ जाएगा 3। ये आ गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे बच्चों, बताओ। ठीक, समीकरण 1 में। क्यों? क्योंकि हमने जो तीसरा समीकरण बनाया किससे बनाया है, समीकरण 2 से बनाया है। तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 है हमारे पास 9x - 10y = -12। y का मान है हमारे पास, तो इसको x को हम ऐसे रहने देते हैं -10। y का मान है हमारे पास 13 - 2x बट्टे में कितना है 3 बराबर में है -12। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा 9x - 10 की गुणा 13 से कराएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 130 - 10 दूनी 20। और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो हो जाएगा बच्चों हमारे पास 20x और इसके बट्टे में 3 बराबर में कितना -12। हर बराबर करेंगे पहले तो ये आ जाएगा 9 8 होती हैं 27x माइनस 130 प्लस 20x पूरे के बट्टे में कितना 3 बराबर -12। बट्टे में 3 है, गुणों में चले जाएगा कितना हो जाएगा 12 36। ये हो गया माइनस का 36 आ गया। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 27x है और यहाँ पे प्लस का 20 है, दोनों को जोड़ेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 47x। और इधर देखो माइनस का 130 है, इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों प्लस का 130। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा 47x और इक्वल टू में हमारे पास कितना है 130 में से 36 माइनस करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 94। और यहाँ से देखो 47 क्या है मल्टीप्लाई में और इधर आ जाएगा बच्चों किसमें भाग में कितना 47। हम x का मान कितना आ गया 2। अब हम निकालते हैं किसका y का मान, तो हम यहाँ बाकी जो बचा है वो यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम x का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण रख देते हैं हम बच्चों कौन से वाले में, तीसरे में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारे पास बच्चों क्या ये रहा, y बराबर आ जाएगा बच्चों 13 - 2x पूरे के बट्टे में कितना है 3। मान किसका निकाला हमने x का, तो यहाँ x का मान रखते हैं 13 - 2 गुणा x का मान कितना बच्चों 2 पूरे के बट्टे में 3। तो यहाँ आ जाएगा 13 - 2 दूनी 4 बट्टे में कितना 3। तो y बराबर 13 में से 4 जाएगा बच्चों कितना बचेगा 9। अब 3 को भाग देंगे, 3 का भाग देंगे किसमें 9 में कितनी बार 3 बार। तो ये हो गया बच्चों हमारा किसका y का मान, x का मान आया बच्चों 2, y का मान आ गया 3। तो ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड नंबर है बच्चों 2x + 3y = 11। हमें 2 समीकरण दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड समीकरण है हमारे पास 2x + 3y = में है हमारे पास बच्चों 11। और दूसरा समीकरण दे रखा है बच्चों 2x - 4y = -24। और हमें बताना है कि y बराबर mx + 3, y = दे रखा है mx + 3। और हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में किसका मान निकालना है, हमें m का मान निकालना है। तो हमने प्रतिस्थापन विधि बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सीख लिया कि प्रतिस्थापन विधि कैसे हम x और y का मान निकालते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम समीकरण 1 और 2 लिख लेते हैं इसको, समीकरण 1 समीकरण नंबर 2। अब एक समीकरण तीसरा बनाएंगे, किसी भी समीकरण से बना सकते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से अगर हम देखें तो 2x + 3y = हमारे पास बच्चों कितना 11। यहाँ से x को हम ले जाते हैं राइट में, ये हो जाएगा बच्चों कितना -2x। और यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं तो हो जाएगा बच्चों 11 - 2x बट्टे में कितना 3। ये आ गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर तीसरा। अब इस तीसरे का मान रखेंगे हम किस में, समीकरण 2 में। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, मान समीकरण किस में 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारा बच्चों 2x - 4y = कितना
24। यहाँ देखेंगे बच्चों 2 2 2 तीनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं बच्चों। x माइनस 2y इक्वल टू आ जाएगा कितना, माइनस का 24। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2y, देखो गुणों में तो है बट्टे में आ जाएगा, तो माइनस 24 बट्टे कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा माइनस का 12, तो ये आ जाएगा x माइनस 2y माइनस 12। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर, इसको हमने दूसरा माना था, तीसरा हमारे पास निकल गया, समीकरण नंबर 4 निकल गया। तो अब हमने क्या लिखा था यहाँ पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो हम 2 ना करके लिखते हैं समीकरण 4 में रखते हैं। तो अगर 4 में रखेंगे तो यहाँ देखो y का मान हमने निकाला है x माइनस 2 गुणा y का मान कितना है 11 माइनस 2x पूरे के बट्टे में 3। देखो बच्चों ब्रैकेट लगाना यहाँ जरूरी है, इक्वल टू में माइनस 12। यहाँ सॉल्व करेंगे तो बच्चों x माइनस 11 दूनी 22 और ये माइनस माइनस बच्चों हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4x बट्टे में कितना है 3 बराबर हो जाएगा माइनस 12। हर बराबर करने के लिए 3 की गुणा यहाँ आ जाएगी, तो आ जाएगा बच्चों 3x माइनस 22 प्लस का 4x पूरे के बट्टे में कितना 3 बराबर में कितना माइनस 12। अब यहाँ देखो प्लस का 4 और प्लस का 3, ये हो जाएगा बच्चों 4 प्लस 3 कितना 7x बट्टे में 3 है, गुणा में आ जाएगा 1 4 बढ़तियाँ 36, माइनस का 36 हो जाएगा, माइनस का 22 है, इधर आ जाके प्लस का 22 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 8 6, देखो 36 में से 22 का कितना बचा माइनस का 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 2। x का मान आ गया। अब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं जो हमने ऊपर बनाए हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 11। x का मान रखना है तो 2 गुणा माइनस 2 प्लस 3y बराबर 11, 2 दूनी आ जाएगा बच्चों माइनस का 4, इधर 11 और यहाँ देखो कितना है प्लस का 3y है, वो भी लिख लेते हैं प्लस का 3y इक्वल टू 11 प्लस माइनस का 4 है, उधर जाएगा बच्चों किसको आ जाएगा प्लस का 4, तो 11 प्लस 4 तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 15, इधर आ गया हमारे पास 3y। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में राइट में ले जाएंगे, किस में आ जाएगा बच्चों डिवाइड में, तो y का मान कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, x का मान माइनस 2, y का मान कितना 5, तो वही मान हम यहाँ पर रख देते हैं, y का मान आया 5 और ये m x की मल्टीप्लाई किससे m से है, तो यहाँ कितना है माइनस का 2 प्लस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2m प्लस का 3 है, इधर आके बच्चों किस में हो जाएगा माइनस में, तो 5 माइनस 3, यहाँ से शेष बचेगा हमारा 2 माइनस का 2m। m का मान निकालना है तो देखो माइनस का 2 है, इधर आके किस में आ जाएगा बट्टे में माइनस 2 m, ये कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, m बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 1। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि m का मान बताओ, तो m का मान बच्चों कितना आ गया हमारे पास माइनस का 1। ये होगा बच्चों हमारा सेकंड नंबर का सोल्यूशन। थर्ड में देखो बच्चों हमारे पास लगभग कितने क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन है, तो हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। तो आता है सीधा इसके फर्स्ट नंबर में। फर्स्ट नंबर है बच्चों 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याएं हैं हमारे पास, हम दोनों को मान लेते हैं। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या कितनी x, तो दूसरी हो जाएगी बच्चों हमारी क्या, दूसरी संख्या हो जाएगी y। अब दोनों का अंतर बोला है तो बच्चों अंतर हमेशा हम किस में दिखाते हैं, माइनस में दिखाते हैं। तो प्रश्नानुसार लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रश्नानुसार दोनों का अंतर दे रखा है, यानी x और माइनस y का अंतर कितना है 26। ये होगा हमारा बच्चों समीकरण नंबर 1। और फिर हमें दे रखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर हम एक संख्या बोली है, एक संख्या हम ले लेते हैं x, दूसरी संख्या कितनी है y और कितनी गुनी है 3 गुनी है, तो x बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 3y, समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से बच्चों हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा है कैसे निकालते हैं हम। तो हमारे पास समीकरण 2 है, हम x का मान रख देते हैं किसमें, समीकरण 1 में। तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 है बच्चों x माइनस वाई बराबर कितना 26, और यहाँ से x का मान बच्चों कितना है हमारे पास 3y माइनस का y बराबर कितना 26, सॉल्व करके आ जाएगा 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 26/2, तो y बराबर आ जाएगा कितना
13। बच्चों यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, देखो प्रतिस्थापन विधि में हमारे पास 2 समीकरण होते थे, तो समीकरण से हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी क्या करते थे, एक तीसरा समीकरण बनाते थे। यहाँ उसमें हम समीकरण तीसरा हमारा क्या होता था, उसमें एक्स या वाई हमारा क्या रहता था, लेफ्ट में सिंगल रहता था, बाकी जो वैल्यू रहती थी वो सारी राइट में आ जाती थी। तो यहाँ ऑलरेडी बच्चों क्या है, सारी वैल्यू क्या है, राइट में आ चुकी है। यहाँ पे सिर्फ किसके एक्स रह गया हमारे पास, ठीक हो गया। तो यहाँ से वाई का मान हमने निकाल लिया कितना, 13। अब यही मान रख देते हैं समीकरण किसमें, 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास कितना, x बराबर 3y। तो 3 गुणा y का मान कितना आया, 13। तो x बराबर कितना आया, 3 26 13 39। तो देखो हमने पहली संख्या मानी थी x, पहली संख्या बराबर कितनी होगी बच्चों हमारे पास 39। दूसरी संख्या कितनी हो गई, 13। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। देख लेते हैं, 39 माइनस 26 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 39 माइनस 13 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 26। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो यहाँ देख लो 13 तिया 39, 3 गुना हो गया, 13 गुणा 3 कितना 39। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्या, चेक करने का मेथड कि हमारी जो वैल्यू आई है वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक हो गया, बस यही था इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों थर्ड नंबर का सेकंड नंबर। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले मान लेते हैं छोटा कोण और बड़ा कोण। सेकंड नंबर कर रहे हैं तो ये हो गया बच्चों सेकंड, माना छोटा कोण बराबर कितना, x डिग्री, बड़ा कोण हो जाएगा बच्चों y डिग्री। अब संपूरक कोण है तो बच्चों हमें पता है संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लिख लेते हम, दोनों कोणों का योग बराबर कितना, 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई इक्वल टू बच्चों कितना, 180 डिग्री। आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर बच्चों बोला है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण बच्चों क्या है y, छोटा कोण कितना डिग्री का अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। तो ये हमारा बन गया बच्चों समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखो y का मान निकल गया हमारे पास, तो ये y का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा बच्चों x प्लस वाई बराबर 180। समीकरण 1, यहाँ से हम किसका मान रखेंगे, y का, क्या है बच्चों x प्लस 18 बराबर 180। देखो x ये भी प्लस का ये भी प्लस का दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 2x प्लस का 18 बराबर 180। प्लस का 18 है राइट में जाएगा, माइनस का हो जाएगा 18, तो 180 माइनस 18। तो यहाँ से बच्चों 2x, 180 में से बच्चों 18 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 162। और यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो आ जाएगा बच्चों 162/2। तो x बराबर कितना है, 2/16, 2 एकम 2। x का मान बच्चों कितना आ गया, 81 डिग्री। अभी x का मान रख देते हैं हम समीकरण 2 में। तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण किस में रखने पर, 2 में। समीकरण 2 है हमारे पास बराबर क्या है, x प्लस 18, और हमारे पास x का मान निकला है कितना, 81। तो ये आ जाएगा बच्चों 81 प्लस 18, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 8 और 1 9। तो y का मान कितना आ गया, 99 डिग्री। ऐसे x का मान आ गया कितना, 81 डिग्री। तो छोटा कोण हो गया बच्चों कितना, 81 डिग्री, और बड़ा कोण हो गया कितना, 99 डिग्री। ये हो गया बच्चों हमारा सेकंड नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं हम नंबर थर्ड। जो थर्ड नंबर है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हमने बच्चों पिछले एक्सरसाइज में भी करा था। दोबारा देखते हैं। यहाँ हमें 2 चीज़ें दे रखी हैं, बल्ला और गेंद। तो हम पहले दोनों को मान लेते हैं। माना एक बल्ले का मूल्य
रुपये x, और दूसरी चीज़ है गेंद, तो हम मान लेते हैं एक गेंद का मूल्य कितना, रुपये y। अब प्रश्न में हमें कहा है कि एक कोच ने कितने 7 बल्ले यानी 7x प्लस 6 गेंद यानी 6y कितने रुपए में खरीदी है टोटल, 3800 रुपये में। ये बन गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1। फिर आगे बोला है बाद में उसने 3 बल्ले यानी 3x प्लस 5 गेंदे 5y बराबर कितने रुपए में खरीदी, 1750 रुपये में। ये बन गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हमने x और y का मान निकालना है। तो यहाँ पहले क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 या 2 को लेकर के तीसरा समीकरण बनाते हैं। तो हम ले लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 के बच्चों हमारे पास 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ से हम निकाल लेते हैं किसका, y का मान, तो ये हो जाएगा बच्चों 6y, 3800 प्लस का 7x है, और इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 7x। देखो 6 है मल्टीप्लाई में y के साथ, तो दूसरी साइड जाएगा किस में चल जाएगा, डिवाइड में। 3800 माइनस 7x बट्टे में कितना है 6। ये बन गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 3। अब देखो बच्चों समीकरण तीसरा निकला किससे, 1 से, तो ये जो y का मान निकला हम रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में। तो यहाँ हम लिख लेते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 नोट कर लेते हैं बच्चों पहले। 3x प्लस 5y बराबर कितना, 1750। किसका मान निकाला, y का मान रखते हैं, x ऐसे रहा 5। y का मान बच्चों कितना है 3800 माइनस 7x पूरे के बट्टे में कितना है 6 बराबर में 1750। ऊपर देखते हैं इसका सॉल्यूशन, 3x ऐसे ही आ जाएगा, 3x ऐसे आ जाएगा, प्लस 5 की मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर, ये हो जाएगा 2 जीरो है ऐसे नोट कर लेते हैं। 8 पंजे 40, 40 का 0, 80 लगा 4, 5 दिया 15 और 4 19, ठीक हो गया। माइनस फिर 7 की गुणा 5 से कराएंगे कितना हो जाएगा 35x, किसका, माइनस का, और बट्टे में कितना है बच्चों 6 बराबर है 1750। अब यहाँ से इसका हर बराबर करते हैं तो आ जाएगा 6 तियाँ 18x प्लस 19 के पीछे है हमारे 3 जीरो माइनस 35x पूरे के बट्टे में 6 बराबर में हमारा 1750। बट्टे में 6 है, राइट में जाएगा बच्चों, किस में आ जाएगा, गुणा में। तो देखते हैं, देखो 18x और माइनस का 35x बचेगा कितना 13x, और किसका माइनस का ऐसे ही प्लस में कितना है हमारे पास 19, 3 टाइम 0, और 1750 के गुणा 6 से कराएंगे तो बच्चों आ जाएगा 6 का गुणा 0 से कराने पर 0, 5 छंग 30 का 0, 7 छंग 42 और 3 45, हर से लगा 4, 6 4 हो जाएगा बच्चों कितना 10,500 माइनस का 17x बराबर 10,500 प्लस का 19 है, इधर आके हो जाएगा माइनस का 19,000। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों देखते हैं कितना आता है, 2 जीरो में से 2 जीरो जाएंगे ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ 5 है और यहाँ पे 10, कितना बचेगा बच्चों 5। अब यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0, ये आ गया 8, ठीक है। कितना रह गया ये माइनस का 8,500, इधर आ गया हमारे पास माइनस का 17x। इस माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 8,500 बट्टे 17। x का मान देखें तो कितना आएगा 17 पंजे 85, x आ गया कितना बच्चों 500 रुपये। अब हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है। लिखते हैं हम x का मान समीकरण। देखो बच्चों हमारे पास 3 समीकरण, तीनों में से किसी भी हम समीकरण में x का मान रख के y का मान निकाल सकते हैं। तो हम लिख देते हैं समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है, y बराबर है 3800 माइनस का 7 गुणा x का मान रखेंगे हम 500 बट्टे में कितना है बच्चों 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3800 माइनस 7 पंजे 35 बट्टे में 6। अब आगे देखते हैं इसमें 3800 में से 35 को घटाएंगे कितना बचेगा बच्चों 300 बट्टे में 6 पंजे 30। तो आ गया कितना y का मान बच्चों 50।
यानी एक बल्ले का मूल्य कितना है बच्चों 500 रुपये, और एक गेंद का मूल्य कितना है बच्चों हमारे पास 50 रुपये। ये हो गया बच्चों हमारा सॉल्यूशन कौन से नंबर का, थर्ड नंबर का। अब हम देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 है बच्चों, एक नगर में टैक्सी के एक भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? इस क्वेश्चन में देखो बच्चों दो चीज़ें हैं, कौन सी? एक है बच्चों नियत भाड़ा और दूसरा है प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हम दोनों को मान लेते हैं। नंबर है हमारा 4, तो हम पहले ले लेते हैं माना नियत भाड़ा रुपए कितना x, और दूसरा भाड़ा है क्या प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर भाड़ा रुपए y। देखो नियत भाड़ा हो गया कि यानी उसका एक निश्चित है कि 5 किलोमीटर जाने के उसने इतने ही रुपए लेने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं लेगा। अगर हम उससे ज़्यादा दूर जाना चाहते हैं तो जितने किलोमीटर जाएंगे उतने रुपए वो क्या करता जाएगा, नियत भाड़े में जोड़ता जाएगा। तो पहले है देखो कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूरी, 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना दे रहा है, यानी नियत भाड़ा देगा ही देगा, प्लस 10 किलोमीटर जा रहा है तो 10 के लिए हो जाएगा हमारा बच्चों कितना 10y बराबर कितने रुपए दे रहा है टोटल 105 रुपये। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा है 15 किलोमीटर जा रहा है, नियत भाड़ा यहाँ भी देगा, अतिरिक्त जा रहा है कितना 15 किलोमीटर, तो ये 15y हो गया, और तब दे रहा है कितने टोटल 155 रुपये। ये होगा बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। फिर से हम देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, तो समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से यहाँ से देखते हैं, समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस 10y बराबर 105, यहाँ से आ जाएगा बराबर 105 माइनस 10y, समीकरण नंबर 3 मिल गया। अब समीकरण 3 का मान रख देते हैं हम, समीकरण 3 का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में, क्योंकि 1 से हमने समीकरण तीसरा बनाया है, तो समीकरण का मान 2 में रखने पर समीकरण 2 है बच्चों हमारे पास x प्लस 15y बराबर 155। किसका मान निकाला हमने, x का मान निकाला हमने 105 माइनस 10y प्लस का 15y बराबर 155। माइनस का 10 है, प्लस का 15, यहाँ आ जाएगा बच्चों 5y, और देखो प्लस का 105 है, राइट में ले जाएंगे बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का 105। 155 में से 105 जाएगा, कितना रह जाएगा बच्चों शेष हमारे पास, 5 में से 5 जाएगा 0, और ये आ गया 50, और इधर हमारे पास 5y। तो y का मान निकालेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 50/5 करेंगे तो आ जाएगा 10। y का मान आ गया 10। अब x का मान निकालते हैं, y का मान रख देते हैं हम किस में, समीकरण y का मान रख देते हैं समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 105 माइनस 10y, मान किसका निकला y का, तो हम y का मान रख देते हैं 105 माइनस 10 गुणा कितना आया 10, तो टोटल हो गया ये कितना 100, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 5 रुपये। ठीक हो गया, x का हो गया 5 और y का हो गया 10। अब लास्ट में फिर हमें देखो x और y तो पूछा ही है, इसके अलावा पूछा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, तो बच्चों देखते हैं 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा, नियत तो देगा ही देगा, इसके अलावा कितने किलोमीटर जा रहा है 25 किलोमीटर, यानी 25y। अब यहाँ मान रख देते हैं x और y का, x का मान बच्चों कितना आया 5 प्लस 25 गुणा y का मान कितना आया 10। इसको सॉल्व करते हैं 5, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 250, तो टोटली कितना आ गया 255 रुपये। ये क्या हो गया हमारा 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। ठीक हो गया, इसमें यही पूछा था, नियत भाड़ा पूछा था, अतिरिक्त भाड़ा पूछा था, और 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ये हो गया बच्चों हमारा 4 नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 है बच्चों, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। फिर बोला है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करनी है। बच्चों भिन्न हमें पता है क्या है, भिन्न में 2 चीज़ें होती है हमारे पास, अंश और हर। तो पहले हम उन दोनों को मान लेते हैं, माना अंश
मान लेते हैं x और हर मान लेते हैं y, तो हमारे पास भिन्न जो निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी x बट्टे y। बस इतना काम हमने अपनी तरफ से करना था, बाकी काम सारा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर देगा हमारा। देखो बोला है भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है, अंश और हर में दोनों जो 2 जोड़ना है, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार 2 जोड़ना है, यानी भिन्न में x+2 कर दिया हमने अंश में, और दूसरा है हमारे पास हर क्या है y, तो इसमें हमने 2 जोड़ना है। तो जो भिन्न बन रही है कितनी बन रही है हमारी 9/11। तो इसको ये भिन्न सम रैखिक समीकरण के रूप में कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 11 आ जाएगा इधर और ये 9 आ जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 11 ब्रैकेट में x+2 और इधर हो जाएगा 9 ब्रैकेट में y+2, 11 के गुणा x के साथ 11x प्लस 11 दूनी 22 ऐसे 9y प्लस 9 दूनी 18, x और y को एक तरफ ले लेते हैं, आ जाएगा 11x माइनस 9y, 22 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 18 माइनस 22, सॉल्व करके आ जाएगा बच्चों कितना -4, 11x माइनस 9y माइनस 4, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। फिर आगे दोबारा क्वेश्चन ने कहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ना है 3, तो यहाँ हम देखते हैं पहले 2 जोड़ा था, अब कितना जोड़ना है 3, तो भिन्न हमारी तब कितना हो जा रही है 5/6 हो जा रही है, 5/6। फिर से सेम चीज़ें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा बच्चों 6x प्लस 6 तियाँ 18, ये हो जाएगा 5y प्लस 5 तियाँ 15, x और y एक तरफ ले लेंगे, 6x माइनस का 5y बराबर 15 माइनस 18, तो यहाँ से जो समीकरण निकल के आएगा बच्चों हमारा वो आ जाएगा 6x माइनस 5y आ जाएगा -3, ये हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो हम समीकरण 1 या 2 से हम तीसरा समीकरण निकालते हैं, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो समीकरण ले लेते हैं हम दूसरा वाला, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 है बच्चों हमारा 6x माइनस 5y बराबर -3, तो यहाँ से हम एक को अलग करते हैं तो -3 ही हो जाएगा प्लस का 5y, x का मान निकाल लेते हैं -3 प्लस 5y बट्टे में कितना आ जाएगा 6, ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब ये मान रखेंगे हम किस में समीकरण 1 में, क्योंकि जो हमने तीसरा समीकरण बनाया किससे बनाया समीकरण 2 से, तो हम लिखते हैं x का मान समीकरण किस में 1 में रखने पर समीकरण 1 नोट कर लेते हैं हम, 11x है माइनस का 9y बराबर में कितना हमारे पास -4, यहाँ से हमने x का मान निकाला वही रख देते हैं यहाँ पे -3 प्लस का 5y बट्टे में कितना है दोनों के 6, इधर है -9y कितना बराबर में -4, 11 की गुणा कराएंगे अंदर तो हो जाएगा 11 तियाँ 33 प्लस 11 पंजे 55y, और यहाँ देखो बट्टे में 6 है। ठीक है, तो इनका पहले हर बराबर कर लेते हैं दोनों तरफ, 9y हो जाएगा इधर -4, हर बराबर करने के लिए 6 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 में तो -33 प्लस 55y और ये हो जाएगा 6 9 54 भाई। अब देखो बट्टे में 6 है, राइट में चले जाएगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में 6, तो आ जाएगा 6 मार 6 18, 6 चौको 24 माइनस का 24, देखो 55y इसमें 54y माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कितना प्लस का y, माइनस का 33 है, राइट में शिफ्ट करेंगे हो जाएगा प्लस का 33, तो यहाँ से देखेंगे y का मान बच्चों कितना आ गया 6 7 8 9, y का मान आ गया बच्चों कितना 9। अब y का मान रख देते हैं हम समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है बच्चों हमारे पास x बराबर -3 प्लस 5y बट्टे में कितना है 6, यहाँ अगर हम किसका मान रखें y का तो हो जाएगा 3 प्लस 5 गुणा 9 बट्टे में 6। अब उसके बाद यहाँ देख लेते हैं तो आ जाएगा ये x इक्वल टू -3 प्लस का 9 की गुणा 5 बार पढ़ेंगे, ये 5 बार करेंगे, 9 का गुणा 5 को कितना आएगा 45 बट्टे में कितना है 6, 45 में से 3 माइनस करेंगे आ जाएगा बच्चों कितना 42 बट्टे में 6, और x का मान आ जाएगा कितना 6 7 42, x आ गया 7 और y आ गया कितना 9, यानी अंश हो गया हमारा कितना 7 और हर हो गया 9।
तो जो बच्चों हमारी भिन्न निकल के आई, फाइनल जो आंसर है वो हो गया कितना, 7/9। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं हम इसी का नंबर 6 जो कि लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। नंबर 6 है बच्चों, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु मान लेते उनकी, माना 2 लोग हैं यहाँ पे, कौन? एक है जैकब और उसका पुत्र। तो हम पहले मान लेते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु, नंबर हम कर रहे हैं बच्चों 6। वर्तमान आयु कितनी? x वर्ष, और दूसरा है कौन? जैकब का पुत्र। तो जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी? y वर्ष। हमने मान लिया बच्चों दोनों की वर्तमान आयु। अब क्वेश्चन में जैसे कहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, तो पहले हम 5 वर्ष बाद इनकी आयु देख लेते हैं दोनों की। 5 वर्ष बाद देखो बच्चों, बाद के लिए हमेशा आता है प्लस और पहले के लिए आता है, पूर्व के लिए क्या आता है? माइनस। तो जैकब की 5 साल बाद आयु क्या हो जाएगी? अगर आज इनकी x है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 5 वर्ष। ऐसे ही पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, अगर आज y है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? y प्लस 5 वर्ष। अब जैसे क्वेश्चन में कहा है कौन किसका कितना गुना है? जैकब की आयु, जैकब की आयु बच्चों कितनी है? 5 वर्ष बाद x प्लस 5 बराबर पुत्र की आयु से 3 गुनी। पुत्र की आयु बच्चों कितनी है? y प्लस 5 कितनी गुनी? 3 गुनी, यानी गुणा में आ जाएगा 3। इसका रैखिक समीकरण बना लेते हैं हम। x प्लस 5 ये आ जाएगा बच्चों 3y प्लस 5 3 15। y वाले को हम एक तरफ ले लेते हैं, x माइनस 3y प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, 15 माइनस 5 x माइनस 3y, ये हो जाएगा कितना? 10। समीकरण नंबर 1। फिर आगे देखते हैं जो हमें बुक में कहा है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब पूर्व है तो हम पहले 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु देखते हैं कितनी है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी? अभी थोड़ी देर पहले बच्चों कहा है कि पूर्व के लिए माइनस और पश्चात या बाद के लिए प्लस। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु अगर आज x है तो 5 साल पहले कितनी थी? x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। और ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? अगर आज y है तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? y माइनस 5 वर्ष। फिर जैसे क्वेश्चन में कहा है कि जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी है? x माइनस 5 बराबर पुत्र की आयु की कितनी गुनी? 7 गुनी। पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी है? y माइनस 5 कितनी गुनी है? 7 गुनी। इसका रैखिक समीकरण बनाते हैं हम। x माइनस 5 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7y और ये हो जाएगा माइनस का 35। y को एक तरफ ले आते हैं तो माइनस का 7y हो जाएगा, माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा माइनस का 30 और इधर आ गया हमारे पास x माइनस 7y। ये आ गया बच्चों हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से दोनों में से किसी एक समीकरण लेके हम बनाते हैं समीकरण तीसरा। तो समीकरण 1 को ले लेते हैं। समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो समीकरण 1 है हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू में हमारे पास कितना? 10। हम क्या करते हैं, y को ले जाते हैं राइट में, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3y। x का मान निकल गया, इसको हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब x का मान रख देते हैं किसमें? समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है बच्चों हमारे पास x माइनस 7y इक्वल टू में है हमारे पास माइनस का 30। अभी हमने x का मान निकाला कितना? 10 प्लस 3y, x की जगह पे रख देते हैं और ऑलरेडी हमारे पास है माइनस का 7y और इधर आगे हमारे पास माइनस का 30। प्लस का 10 है, राइट में चले जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 30 पहले से ही है और माइनस का 10 अब फिर आ गया तो हो जाएगा माइनस का 40। प्लस का 3y है और उधर है हमारे पास माइनस का 7, तो बचेगा हमारे पास कितना बच्चों? माइनस का 4y।
अब यहाँ देखेंगे 4 मल्टीप्लाई में है, राइट में जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। माइनस का 40 बट्टे माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 ढाई 40, y बराबर कितना आ गया बच्चों, 10। अब हमने y का मान निकाल लिया है, y का मान रख देते हैं हम समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है बच्चों हमारे पास, x बराबर 10 प्लस 3y। y का मान निकाला तो हमने y की जगह पर रख देना है कितना है, 10। तो हो जाएगा बच्चों 10 प्लस 3 गुणा 10 करेंगे, हो जाएगा बच्चों कितना, 30। तो टोटल आ गया हमारे पास 40। x का मान कितना आ गया, 40। x हमने किसको माना था बच्चों, जैकब की वर्तमान आयु को, यानी जैकब की वर्तमान आयु होगी कितनी, 40 वर्ष। और हमने y माना था किसको, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु मानी थी कितनी, y। तो y का मान कितना आ गया, 10। यानी जैकब की आयु है कितनी, 40 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी, 10 वर्ष। ये हो गया बच्चों हमारी एक्सरसाइज 3.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4।